तो नाभि श्याम सरोवर के ऊपर खिल रहे हैं 6 कमल, परंतु ये 2 चरण कमल सरोवर के सर्वथा तल भाग में विकसित है। क्या आपने कहीं सुना है, देखा है सरोवर के नीचे भी कमल खिलता हो? तल में, ऊपर ही तो खिलता है ना। यहाँ तल भाग में विकसित है, अर्थात सरोवर पर पद्म न होकर के ये पद्म मानो इस कमल पर ही सरोवर है। सरोवर पर कमल नहीं, कमल पर सरोवर है। चरण कमल पर इसे विग्रह है गोविंद का। गोविंद के सी विग्रह को ही सरोवर कहा गया है। सरोवर पर, इस सरोवर पर कमल है और चरण कमल एकदम नीचे, इससे ये लगता है कि चरण कमल पर ही सरोवर टिका हुआ है। गोविंद का से विग्रह रूपी सरोवर चरण कमल पर टिका हुआ है। तो कमल पर, चरण कमल पर ही सरोवर भरा हुआ लहरा रहा है। तो है ना अद्भुत उपमालंकार, यहां अद्भुत उपमालंकार है। ये चरण कमल होकर भी गुलाब बने हुए है, ये भी अद्भुत अलंकार है। कमल है पर गुलाब सा रंग है। क्यों? इस समय अरुण से श्वेतारुण हो गए हैं। श्वेतारुण होने का कारण, गोपियों ने श्वेत चंदन से इनकी पूजा की है। श्वेत चंदन से पूजा करने के कारण चरण कमल की लालिमा थोड़ी मंद पड़ गई है। श्वेत अरुण मिला दो तो गुलाब रंग हो जाता, गुलाबी रंग। तो गुलाबी रंग है चरण कमलों का इस समय। तो गोपियां गोपी गीत में क्या कहती हैं कि चल सियद ब्रजा चारयन पशु नलिन सुंदरते नाथ ते पदम श्रील तृणांकुरई शीदती तिना कलिलता मना कांत गच्छति। चल श्रीजत ब्रजाचारयन पशुन नलिन सुंदर ते नाथ ते पदम। तापका आपके चरण कमल कैसे हैं? महाराष्ट्र के अंतर्धान के प्रसंग में गोपी गीत, रजंगनाएं यमुना तट पर बैठी हुई श्री गोविंद के गुणगान कर रही हैं। उस समय इन चरणों की सुकुमारता का स्मरण करती हुई कहती हैं, नलिन सुंदर, हे नाथ यानी हे प्राणनाथ, जब आप कमल से भी अधिक सुकोमल चरणों से वन में गौ चराने को जाते हैं, तब हमारा चित्त आपके चरण कमलों में शीला तृणांकुर के चुभने की आशंका से व्याकुल हो उठता है। शील तृणांकुरई शीदती दिना कलिलताम मनः कांत गच्छति। हमारे मन कलिलताम गता, जब हम चिंतन करती है, सोचती है कि वन में कितने तो कंकड़ है, कांटे हैं, क्या चुभते नहीं है, गड़ते नहीं है, और आपके चरण कमल कितना कोमल है, सुकोमल है। तो शीला तृणांकुर के चुभने की आशंका से हमारा मन व्याकुल हो उठता है। तब मानो हंस करके श्याम सुंदर कहते हैं, मन के तो श्याम सुंदर कहते नहीं नहीं, हमारे चरणों में ये कंकर, ये कांटे नहीं गड़ते हैं। क्यों नहीं गड़ते? तो गोपियां आपस में कहती हैं, या मन से ही कहती हैं, अरे मन,
ये हमारा भ्रम है। उनके चरणों में काटे करते हैं, चुभते हैं, ये हमारा भ्रम है। क्यों? यदि उनको बन जाने में कोई दुख ही होता तो नित्य गोचारण करने क्यों जाते? दुख होता नहीं है। ये कांटे या कंकर चुभते नहीं होंगे। अगर चुभते, कष्ट होता तो क्यों जाते रोज रोज गोचारण करने? उनको वन में सुख मिलता है तभी तो जाते हैं ना। तब फिर मन से ही वार्तालाप हो रहा है। गोपी अपने मन से वार्तालाप कर रही। तब मन मानो झुंझला कर कहने लगता है, निर्बुद्ध है वो गोपालिका तस्य चरण तलद्वय स्थल कमला तभी सुकुमारम भवत्येवं वने शीला तृणांकुर शर्करा संति व कथम पीड़ा नश्यत। टिकाऊ में लिखते हैं, समझो गोस्वामी जी महाराज, चक्रवर्ती जी महाराज। तो मन मानो गोपी से कहता है, अई निर्बुद्ध है माने अरे गमार ग्वालिनियों, उनके चरण कमल गुलाब से भी अधिक कोमल है। वन में शील तृण अंकुर कंकड़ आदि तो है ही ना, फिर उनको कष्ट क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। तुम क्यों कहती हो कष्ट नहीं होता है? अवश्य होता है। और वन में तो है ही, कांटे कंकर आदि खूब है। जब मन ऐसा कहता है तो गोपी कहती है फिर मन से हंस करके, अरे मुग्ध मन सा कोमल बालुकामय पथि पथिव भ्रमति। ओ मूर्ख मन। मन गोपियों से कहता है, अरे क्या कहा गोपियों को? अरे गंवार ग्वालिनियों। और फिर गोपियों ने कहा, अरे मूर्ख मन, अरे वे तो कोमल बालुकामय मार्ग पर ही चलेंगे ना, कुमार्ग पर नहीं चलते। वो कोमल बालुकामय जो रेतीला मार्ग है ना, उसी पर चलते, इसलिए उनको कष्ट नहीं होता। और रेतीली भूमि पर कहीं कांटे होते नहीं, कंकर होते नहीं, इसलिए उनको कष्ट नहीं होता। तभी तो नित्य प्रतिदिन आते हैं, गौचारण करते हैं, वन वन में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। फिर मन एकदम लाल हो जाता है सुन करके, यानी क्रोध से लाल होकर मन पुनः गोपियों से कहता है, अयि निर्विवेकाः गावः किम पथि पथिव घास चरन्ति घासम चरन्ति। वाह। तो मन कहता है, अरे मूर्खाओ, अरे गौएं क्या रास्ते में ही घास चरती होंगी? मार्ग में क्या वे मार्ग छोड़कर कुमार्ग में नहीं जाती है क्या? गायें चरती चरती कुमार्ग में नहीं जाती? अगर रेतीली भूमि पर ही तुम्हारे प्रियतम विचरण करते तो क्या रेतीली भूमि में घास है? तो गायें क्या खाती है? तो घास खाने के लिए क्या जंगल में नहीं उतर जाती है, कुमार्ग में? तो क्या वहां कांटे नहीं है, कंकर नहीं है? तो घास चरती होंगी ना। मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में नहीं जाती है क्या? जरूर जाती है। तो ठाकुर भी जाते होंगे उनके पीछे पीछे, तो कंकर तो करेंगे ही करेंगे, कांटे तो चुभेंगे ही। फिर गोपियां कहती हैं हंस करके, अरे प्रमांध सचक्षुष्मान शिल त्रिनाद्युपकरी उपरी कथम पादा बर्पयित पादु अर्पयित। सुंदर टीका में आस्वादन है, रास पंचाध्यायी के आस्वादन पे यहाँ हो चुका पहले। तब गोपियां कहती है मन से, अरे मन तू बड़ाई प्रेम में अंधा हो गया है। प्रमांध कभी कभी होता ना, जहां स्नेह अधिक होता है स्नेह में अंध हो जाता है आदमी, प्रेम में मोह में अंधा हो जाता है। अरे मन तू प्रेम में अंधा हो गया है। परंतु उनके तो दो नेत्र हैं, तेरे जैसे अंधे नहीं है वो। उनके दो नेत्र है, चक्षुष्मान है। भले ही कुमार्ग पर गौओं के पीछे पीछे चलते होंगे, पर उनके नेत्र तो है ना। शिल तृणांकुर के ऊपर क्यों चन रखेंगे आखिर? क्यों उन्हें दिखता नहीं क्या?
इसलिए वो कंकर पर चरण नहीं रखते। इसलिए व्यर्थ में आशंका करना नहीं चाहिए। जब मन को ऐसा कहा, फिर मन गाली देते हुए कहता है गोपियों को, मन क्या कहता है, अई प्रेम गंधे नापि रहिता जद जद आवेग वसाद ब्रह्माद तदुपरि पाद पतित तदा किम स्यात्। गोपियों ने मन को कहा प्रेमांध, प्रेम में तू अंधा हो गया। और मन क्या कहते गोपियों को, प्रेम गंधे न रहिता, अरे मैं तो प्रेम में अंधा ही हो रहा हूं और तुम तो प्रेम की गंध भी नहीं है तुम में, तुम प्रेम की गंध से भी रहित हो रही हो। प्रेम में अंधा होना तो अच्छी बात है गोविंद के प्रेम में, और तुम तो प्रेम से रहित हो गई हो, तो तुम में तो प्रेम की गंध भी नहीं है। तभी तो रोना सिसकना छोड़कर मुझसे लड़ने के लिए सीना तान के खड़ी हो गई। मन और गोपियों की लड़ाई अद्भुत है। अरे कहा तुम रोगी और तुम ना रोती हो ना सिसकती हो, रोना सिसकना छोड़ करके मुझसे लड़ने के लिए खड़ी हो गई हो। अरे गुजरियो, माना कि जानबूझकर कांटे कंकरों पर पाम वे नहीं रखते, ठीक है माना मैंने। अरे परंतु गौं के पीछे दौड़ते समय या किसी खेल कूद में आवेश में कहीं कांटे कंकरों पर चरण पड़ गए तो दौड़ते समय क्या ध्यान थोड़ी रखा जाता, कांटे में कंगे चरण पड़ ही जाते, या खेल कूद के आवेश में तो कंकरों पर चरण नहीं पड़ेंगे। हाय हाय, हमारा हृदय तो इस आशंका से छिद कर छलनी हो रहा। तो मन से इस प्रकार गोपियां वार्तालाप करती है। तो मन कहता है हाय हाय, हमारा हृदय तो इस आशंका से ही छिद छिद कर छलनी हुआ जा रहा है। तुम बात विचार कर रही हो, हे गोपी तुम बात और विचार कर रही हो, और हमारा मन तो हृदय तो छलनी हो रहा। ठीक ही तो है, वे चरण जीभा पर थोड़े ही रखते हैं। मन को ऐसा होना स्वाभाविक है। टीकाकार कहते हैं ठीक ही तो है ना, वे चरण जीवा पर थोड़े ही रहते हैं, वे तो मन में निवास करते हैं, इसलिए तो मैं रो रहा हूं। चरण कहाँ रहते हैं गोविंद के, मन पर ही तो है, मन से ही तो चिंतन करते हैं ना। जीवा पर नहीं रहते चरण, जीवा को अनुभव नहीं है, अनुभव तो मन को ही है ना। भाई हाँ, संसारिक सुख दुख का अनुभव करता कौन है? अनुभव करता शरीर है या इंद्रिया है ना, जीवात्मा है? नहीं, मन, केवल मन अनुभव करता मन है। तो मन ही सुख दुख भोगता है, इसलिए मन से सुंदर वार्तालाप गोपियों का हो रहा है। तो मन कहता है मेरी बात सुनो भैया, अरे गोपियों मेरी बात सुनो, देखो मन में ही ठाकुर के चरण निवास करते हैं, इसलिए तुम नहीं जान पाओगी, मैं जानता हूं ना। जीभा पर थोड़ी ना चरण निवास करते हैं, जीभा पर वाणी हम बोल देते हैं, चरण का अनुभव जीभा को है क्या? अनुभव किसको है? मन को। मन में चरण निवास करते हैं, इसलिए अनुभव तो मुझको है ना, इसलिए तो मैं रो रहा हूं। तुम हंस रही हो गोपियां, तुम हंस रही हो, मैं रो रहा हूं। तो ये सब मन की बातों को सुनकर गोपियों की आंखों में आंसू आ गए। वो सत्यम, तब रो रो करके, हाँ भैया मन तुम सही बोल रहे हो, मन को ये अनुभव है, जीवा को अनुभव नहीं है और इंद्रियों को अनुभव नहीं है, तुम सत्य कह रहे हो। इस प्रकार मन और गोपियों का सुंदर वार्तालाप। तो चरण कमल कितने कोमल सुंदर है। चल चार पशुन श्लोक की व्याख्या में थोड़ा स्वादन किया गया। टीका सारार्थ दर्शनी श्री चक्रवर्ती जी की टीका है, अद्भुत आस्वादन है।